अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, हम अपने DSM 5 के नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेकिन लेक्चर का आगाज़ करने से पहले हम अपने लास्ट लेक्चर का ज़रा रिव्यू लेते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था स्पेसिफायर्स को, बाइपोलर के स्पेसिफायर्स को, जो कि थे विद रैपिड साइक्लिंग, विद कैटाटोनिया, विद पेरिपार्टम ऑनसेट एंड विद सीजनल पैटर्न। इनको जानने के बाद हमने साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर जो था उसके बारे में जाना। जी तो स्टूडेंट, हम अपने लेक्चर का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। आज जो डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे वो है सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये डिसऑर्डर होता क्या है। अगर आप इसके नाम पर गौर करें तो इसमें दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक सब्सटेंस और एक मेडिकेशन। यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस बीमारी में किसी किस्म की सब्सटेंस यानी कि नशा आवर चीज़ या फिर मेडिकेशन या कोई दवाई इस्तेमाल होगी, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर जो है डायग्नोज किया जाएगा। बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक ऐसी ख़राबी है जिसमें मैनिक एपिसोड्स, हाइपोमैनिक एपिसोड्स और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स जो हैं वो बराह रास्त आती हैं क्लाइंट के अंदर। और इन एपिसोड्स के आने की जो वजह होती है वो दरअसल किसी किस्म की सब्सटेंस यानी नशावर चीज़ या फिर कोई मेडिसिन यानी ऐसी दवाई जो कि क्लाइंट के अंदर जो है इन तीनों चीज़ों को पैदा कर रही है, ये वजह बनती है। ठीक है। और जब हम इस डिसऑर्डर का डायग्नोज बनाते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है किसी भी फ़र्द की मेंटल हेल्थ हिस्ट्री। मेंटल हेल्थ हिस्ट्री हमारी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही हम स्ट्रॉन्ग जो डिसऑर्डर है वो डायग्नोज कर पाएंगे। और इसकी हिस्ट्री लेते वक्त हम जो है इस चीज़ पे गौर करते हैं कि जो सब्सटेंस या मेडिकेशन यूज़ की जा रही है उसकी नेचर क्या है। उम्मीद है कि आपको जो मोटी सी डेफिनेशन है सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड बाइपोलर डिसऑर्डर उसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट DSM 5 इसके बारे में क्या क्राइटेरिया देता है, आए हम बात करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमें DSM 5 जो क्राइटेरिया फ्राहम करता है वो है A से लेकर E तक। एक क्राइटेरिया में DSM 5 हमें कहता है कि जो क्लाइंट आपके पास आएगा उसके अंदर नुमाया और मुस्तकिल, ठीक है, परसिस्टेंट जो है मूड डिस्टर्बेंस आपको देखने में मिलेगी। और उसके अलावा आपको क्लाइंट के अंदर मैनिया, हाइपोमैनिया और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स देखने में मिलेंगी। और मज़ीद ये कि क्लाइंट के अंदर जो इंटरेस्ट होगा और जो उसका प्लेयर होगा इन ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ वो डिस्टर्ब होगा, वो ख़त्म हो चुका होगा या डिक्रीज़ हो चुका होगा। जी तो स्टूडेंट, क्राइटेरिया B जो है DSM 5 में वो हमें क्या बताता है। क्राइटेरिया B कहता है कि देयर इज़ एविडेंस फ्रॉम द हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स ऑफ बोथ 1 and 2। यानी जब आप क्लाइंट की हिस्ट्री टेकन करते हैं, ठीक है, उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं और उसकी किसी भी किस्म की रिपोर्ट्स जो हैं वो लेबॉर्ट्री में भेजी जाती हैं, तो आपको जो दो पॉइंट्स बताए जाएंगे, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, ये दोनों मौजूद होना ज़रूरी हैं। पॉइंट 1 क्या कहता है? पॉइंट 1 कहता है कि द सिम्टम्स इन क्राइटेरियन ए डेवलप्ड। जो क्राइटेरिया A में आपको सिम्टम्स बताए गए हैं यानी कि हाइपोमैनिक एपिसोड्स के, मैनिक एपिसोड्स के, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स के, ठीक है, और आप लॉस ऑफ प्लेयर बताया गया है, ये सब के सब ड्यूरिंग और सून आफ्टर यानी दरमियान में और फ़ौरन बाद जो हैं वो नज़र आने चाहिए। किस चीज़ के बाद नज़र आने चाहिए या किस चीज़ के दरमियान नज़र आने चाहिए? सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन, यानी अगर फ़र्द किसी किस्म का कोई नशा इस्तेमाल कर रहा है और विड्रॉल या उसे छोड़ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आफ्टर एक्सपोजर टू मेडिकेशन यानी किसी किस्म की दवाइयाँ अगर फ़र्द इस्तेमाल कर रहा है या उसे छोड़ रहा है, तो उसके दरमियान यानी अगर वो नशा इस्तेमाल कर रहा है या दवाई इस्तेमाल कर रहा है, उस वक्त आपको जो क्राइटेरिया A में सिम्टम्स बताए गए हैं वो आ रहे हों, या फिर जैसे ही उसने जो सब्सटेंस का नशा है वो छोड़ा है उस दौरान, ठीक है, या फिर कोई मेडिसिन्स जो हैं वो छोड़ी हैं उस दौरान, उसके फ़ौरन बाद ही अगर उसको क्राइटेरिया A वाले सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया क्राइटेरिया B का।
पॉइंट बी, क्राइटेरिया बी का पॉइंट 2 जो है वो क्या कहता है, द इन्वॉल्व सब्सटेंस मेडिकेशन इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सिम्टम्स इन क्राइटेरियन ए। अब वो कहते हैं कि पॉइंट 2 में कि जो भी सब्सटेंस क्लाइंट ले रहा है, यानी जो भी नशावर चीज़ वो ले रहा है, चाहे वो मेडिसिन हो या फिर किसी किस्म का नशा हो, वो ऐसा होना चाहिए जो क्राइटेरिया ए में मौजूद सिम्टम्स यानी जो आपको बताए गए हैं वो उनको पूरा करता हो। ठीक है, यानी ऐसी मेडिसिन या ऐसी ड्रग्स होनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट जो कोई ऐसी ड्रग या मेडिसिन ले रहा है कि उनके इस्तेमाल से क्राइटेरिया ए वाली सिम्टम्स आ रही हैं, तो हम कहते हैं कि क्राइटेरिया बी जो है वो कंप्लीट हुआ। पॉइंट सी जो है ये हमें बताता है कि द डिस्टर्बेंस इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अ बाइपोलर और रिलेटेड डिसऑर्डर। ये जो डिस्टर्बेंस है इसको आप बाइपोलर या उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जी, तो हमारे पास जो क्राइटेरिया डी है वो हमें कहता है कि द डिस्टर्बेंस डज नॉट अकर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ डिलीरियम। यानी डिलीरियम के कोर्स के दौरान अगर कोई पेशेंट यानी डिलीरियम का है तो उस दौरान अगर ये डिस्टर्बेंस आती हैं तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस बाइपोलर और रिलेटेड डिसऑर्डर में। ठीक है, अब डिलीरियम क्या है? डिलीरियम एक मेंटल स्टेट है ऑफ कन्फ्यूजन। डिलीरियम कन्फ्यूजन की एक मेंटल स्टेट है और यह ज़्यादातर जो है ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। तो जब आप हिस्ट्री टेकन करेंगे तो आप लोगों ने क्लाइंट की मेंटल स्टेट को लाजमी देख लेना है कि कहीं वो डिलीरियम का पेशेंट तो नहीं है। ठीक है, ये ना वो डिलीरियम का पेशेंट हो और आप लोग जी कह दें जी इसे तो सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस बाइपोलर और रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। क्राइटेरिया सी की तरफ ई की तरफ हम चलते हैं। क्राइटेरिया ई हमें क्या बताता है? द डिस्टर्बेंस काजेस क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। यानी कि ये क्राइटेरिया हमें बताता है कि आपके पास कोई पेशेंट आए और उसकी सोशल, ऑक्यूपेशनल या फिर इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ जो हैं उसकी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो और क्लिनिकली आपको नज़र भी आ रही हो, उसमें ख़राबी नज़र आ रही हो, इम्पेयरमेंट नज़र आ रही हो, आपको नज़र आ रहा हो कि क्लाइंट को अपनी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है इसको सर्वाइव करते हुए डिस्ट्रेस को फेस करना पड़ रहा है, तकलीफ़ को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि इसे सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर मौजूद है। यानी कि अगर हमारा क्राइटेरिया ए टू ई फुल है तो हम डायग्नोसिस बना देते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप सबको ये सब चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्राइटेरिया ए के अकॉर्डिंगली आपके पेशेंट के अंदर मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स, हाइपोमैनिक एपिसोड्स और मैनिया एपिसोड्स होनी चाहिए, लॉस ऑफ प्लेयर होना चाहिए। क्राइटेरिया बी के मुताबिक जो आपका पेशेंट है उसके अंदर क्राइटेरिया ए जो है उस वक्त मौजूद होना चाहिए जब क्लाइंट जो है मेडिसिन या ड्रग्स जो है वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, या फिर यूज़ करके अभी छोड़ने लगा है। ठीक है, और बी में ही एक और पॉइंट जो है वो ये होना चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है उसके अंदर ये तमाम तर जो सिम्टम्स आ रहे हों तो वो उन मेडिसिन या फिर सब्सटेंस की वजह से आने चाहिए जिनके अंदर ये एबिलिटी है कि उनको यूज़ किया जाए तो आपको क्राइटेरिया ए में मौजूद सिम्टम्स आ सकते हैं। क्राइटेरिया सी के मुताबिक आप जो हैं इनको जो है ना बाइपोलर 1 और 2 के डिसऑर्डर के साथ डायग्नोज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्राइटेरिया डी जो है वो ये बताता है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास डिलीरियम का आ गया है तो आप फिर उसको भी ये डायग्नोज नहीं कर सकते। क्राइटेरिया ई जो है वो ये कहता है कि आपके पास जो पेशेंट आए उसकी क्लिनिकली जो लाइफ है वो सोशल हो, ऑक्यूपेशनल हो, पर्सनल हो, एजुकेशनल हो, कोई भी लाइफ हो वो लाजमी तौर पर डिस्टर्ब नज़र आनी चाहिए, वहाँ पे इम्पेयरमेंट आपको नज़र आनी चाहिए, तो ही आप सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर जो है डायग्नोस कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जी, तो स्टूडेंट हम बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर का अब लास्ट डिसऑर्डर पढ़ने लगे हैं जो कि है बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यू टू एन अदर मेडिकल कंडीशन। यानी ये एक ऐसा हमारा डिसऑर्डर है जो किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से होगा, यानी कि जिसमें आप कह सकते हैं जिस्मानी तौर पर कोई बीमारी हो, जिस्मानी तौर पर कोई मसला आ जाए, बीमारी या चोट की वजह से कोई आपके जिस्म के अंदर कोई ख़राबी आ जाए तो ये डिसऑर्डर हो सकता है।
ठीक है। जैसे कोई पैरालाइज हो जाए, किसी के जिस्म का कोई हिस्सा कट जाए, किसी का हाथ कट जाए किसी एक्सीडेंट में, ठीक है, तो ये उस वक्त डिसऑर्डर आप डायग्नोस कर सकते हैं। इसका क्राइटेरिया जो DSM हमें बताता है, क्राइटेरिया ए जो है, इसमें भी आपको प्रोमिनेंट यानी नुमाया एंड परसिस्टेंट यानी मुस्तकिल जो है पीरियड ऑफ एबनॉर्मली एलिवेटेड एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड यानी कि हाइपोमेनिया, मैनिया और डिप्रेसिव एपिसोड्स ये आपको आएंगी, ठीक है। और क्लिनिकली आप वाज़िया तौर पर जो है इनको देख पाएंगे। ये क्राइटेरिया ए है, वो बता रहा है हमें। क्राइटेरिया बी जो है वो क्या कहता है? क्राइटेरिया बी हमें कहता है देयर इज़ एविडेंस फ्रॉम द हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी फाइंडिंग्स दैट द डिस्टर्बेंस इज़ द डायरेक्ट पैथोफिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन अदर मेडिकल कंडीशन। जो लास्ट डिसऑर्डर आपने पढ़ा था वहाँ पे आपको क्राइटेरिया बी थोड़ा सा चेंज मिला था। इस डिसऑर्डर में और उस डिसऑर्डर में सिर्फ फ़र्क ये है क्राइटेरिया बी का, ठीक है। बाकी जो है सिम्टम्स आपको अभी जो हमने पढ़ा है मेडिकेशन एंड सब्सटेंस यूज्ड डिसऑर्डर बाइपोलर का, उसके सिम्टम्स, उसका क्राइटेरिया और बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यू टू अदर मेडिकल कंडीशन, इसका क्राइटेरिया सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया बी में आपको डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। इसका क्राइटेरिया बी जो है वो ये कहता है कि आप जब पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, उसके फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे या लेबॉर्ट्री उसका टेस्ट करवाएंगे, तो उस दौरान आपको नज़र आएगा, क्या नज़र आएगा कि पैथोफिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि आपको पता चल जाएगा कि इसके जो डिसऑर्डर जो है उसकी बेसिक वजह क्या है, कि इसमें किसी किस्म की बीमारी या फिर चोट आई है जिसकी वजह से इसकी जो जिस्मानी अमल है उसमें ख़राबी पैदा हो गई है, ठीक है, और इसी वजह से इसको हम कहेंगे एन अदर मेडिकल कंडीशन। क्राइटेरिया सी है वो वही है जो उसमें था कि जो ये आपका डिसऑर्डर जो है इसको आप किसी और मेंटल डिसऑर्डर के साथ डायग्नोस नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर उसके बाद क्राइटेरिया डी जो है वो भी हमें यही बताता है कि इसमें भी अगर आपके पास कोई डिलीरियम का पेशेंट आ गया है तो आप उसे ये डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करोगे। इस डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए क्राइटेरिया डी में विदाउट डिलीरियम पेशेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्राइटेरिया ए जो है ये हमें बताता है कि इसकी भी सोशल लाइफ, पर्सन की और ऑक्यूपेशनल लाइफ और इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ क्राइटेरिया ई में जो एक डिफरेंस चीज़ है वो ये है कि इसमें जो हॉस्पिटलाइजेशन जो होती है वो ज़रूरी हो जाती है, और अगर क्लाइंट जो है वो ख़ुद को नुकसान पहुंचाए या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए। और उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स के अंदर आपको जो साइकोटिक फीचर्स जो हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। जी तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं ये समझ आ गए होंगे। DSM-5 में किस तरीके से जो मुख्तलिफ़ किस्म की टर्म्स यूज़ होती हैं वो भी क्लियर हो गई होंगी इंशाल्लाह ताला। अब जो है मंडे से, क्योंकि सैटरडे संडे आपको ऑफ है, तो मंडे से हम जो है अपना नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को हर तकलीफ़, हर परेशानी और हर दुख से महफूज रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।